दोस्तों, इंतज़ार आखिर ख़त्म हो गया है। कांतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है और सच बताऊँ तो मूवी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। गलती से भी मिस मत करना, पहले जाओ थिएटर्स में देख कर आओ। तो आज की वीडियो में मैं कांतारा मूवी की फुल स्टोरी और एंडिंग को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसकी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब शिवा का पिता कोला के दौरान इस जगह से गायब हुआ था। तो शिवा एक आदमी से पूछता है कि मेरे पिता यहीं से क्यों गायब हुए थे? तो वो आदमी बताता है कि ये एक रहस्य है। हमारा मूल यही है कि यहाँ पहले गढ़ रहते थे, यानी दव का वास था, जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ लोगों की रक्षा करती थी और इस जगह को कंतारा कहा जाता था। अब वह शख्स कहता है कि इसके पीछे एक दंत कथा है, यानी पुरानी कहानी। अब कहानी शुरू होती है, हमें जानने को मिलता है कि उस समय कदम डायनेस्टी का शासन था, वहीं पश्चिम की तरफ सामंत शासन कर रहे थे। बट उन्हें अपनी तलवार के दम पर खून की नदियाँ बहाकर उन सामंत राजाओं का सर्वनाश करके वह राजा बना जिसका नाम था विजेंद्र। वह बांगड़ा का राजा बन बैठा। वहीं दूसरी तरफ मधुबन के जंगलों में एक राक्षस रहती थी, कांतारा, जिन्हें प्रकृति और अपने दैव से बहुत लगाव था। वह शांति से अपना जीवन जी रहे थे। तभी एक दिन दूसरी तरफ एक वैदेही नाम की लड़की नदी में एक चमत्कारी पत्थर पाती है। उस पर त्रिशूल का निशान था। वह उस पत्थर को अपने घर लाते हैं, उसे अपना दैव मानकर पूजने लगते हैं। बट उसी समय राजा विजेंद्र उन पे हमला कर देता है, उनको बुरी तरह मार देता है और जो लोग बचते हैं ना, उन्हें अपने राजमहल में कैद कर देता है। हालांकि यह सब दूर बैठा एक शख्स चुपचाप देख रहा था, जिसका नाम था मैकारा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि राजा समुद्र के किनारे स्नान कर रहा था। तभी उसके सैनिक देखते हैं कि बगल में मैकारा बैठा था। वह उसे पकड़कर राजा के पास लाते हैं। राजा देखते ही जान जाता है कि ये छोटी जात का है, तो वो कहता है कि इसे मार डालो, बट इसका रक्त पानी में नहीं मिलना चाहिए। तो सैनिक उसे खींच कर ले जा रहे थे। तभी राजा की नज़र नीचे पड़ती है। वो देखता है कि मैकारा के थैले से कुछ गिर रहा था। वो सोना चांदी तो नहीं था, बट व्यापार के लिए बहुत कीमती था, यानी मसाले। राजा देखते ही शौक हो जाता है। वो मैकारा से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो मैकारा बताता है कि मधुबन के जंगलों में कांतारा। ये सुनते ही राजा उससे कहता है कि मुझे वहाँ ले चल। अब मैकारा उस राजा को अपने साथ लेकर जाता है। तो कांतारा पहुँचते ही राजा को थोड़ा अजीब सा लगता है। उसे पता नहीं था कि वह मैकारा के जाल में फंस चुका है, क्योंकि जो भी कांतारा जाता है ना, वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया है। तो राजा देखता है कि रोशनी आ रही थी। उसकी रोशनी में मधुबन के जंगलों में मसाले चमक रहे थे, बट वो रोशनी कांतारा के दव की थी। राजा जंगल को आग लगाने की कोशिश करता है, बट उसी आग से देव उसको भस्म करने की कोशिश करते हैं। राजा डर चुका था। तभी उसकी तरफ धुआं जैसा कुछ आता है। तो वो देव ही थे, तो वो उस रूप में राजा को मार देते हैं और उसी जगह कुआं टाइप दिखाई देता है, जिसमें राजा को दैव लेकर अदृश्य हो जाते हैं। वहीं ये सब कंतारा के लोग देख रहे थे। तभी यह शख्स उन पर उनका दैव समा जाता है। वह चिल्लाते हुए बोलता है कि जब जब कोई विनाशकारी सोच लेकर इस जगह पे कदम रखेगा, तो ये धरती उसके रक्त से लाल हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कांधारा के जंगल में विजेंद्र का छोटा बेटा भी मौजूद था। वह बचते बचाते वहां से निकलकर कडप्पा आदिवासियों के जंगल में पहुंच जाता है। कडप्पा आदिवासियों के लोग उसकी देखभाल करते हैं। फिर विजेंद्र के बेटे राजशेखर से कडप्पा के लोगों को कंतारा की शक्तियों के बारे में पता चलता है। अब राजशेखर उनकी मदद से अपने राज दरबार में पहुंचता है। वहां से कडप्पा का अंधकार और राजशेखर का अहंकार एक हो गया। वर्षों बीत गए, लेकिन राजशेखर के दिल में कांतारा का डर बना रहा। कुछ समय बाद कंतारा के लोगों को एक कुएं के अंदर एक बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा बाघ कर रहा था। कुएं में मिलने की वजह से उसका नाम बेर में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजशेखर दो बच्चों का बाप बनता है, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कुलशेखर और लड़की कनकवती। वहीं दूसरी तरफ बैर में भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह मैकारा से पूछता है कि इसे मधुबन का जंगल ही क्यों कहा जाता है। तो उसका कहना था कि यहाँ भगवान जी ध्यान कर सके, उनके मन को शांति मिले, इसीलिए माँ पार्वती जी ने बनाया था। हालांकि इधर बैरमे को दैव की शक्तियों के बारे में बताया जाता है। तो वहीं राजशेखर अपने बेटे को ये बताता था कि वो कभी भी कांतारा के जंगलों में न जाए, क्योंकि वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। अब कुलशेखर के बड़े होते ही राजशेखर अपने बेटे को बांगड़ा का नया उतारी चुनता है। उसका मुकुट पहनाकर स्वागत किया जाता है। तभी उसे कहा जाता है कि वह अपने गुरुजी का आशीर्वाद ले ले। गुरुजी उसको तिलक लगाते हुए ये कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तभी कुलशेखर उनका हाथ पकड़ कहता है कि कौन भगवान जी, अपना आशीर्वाद अपने पास रखो। कुलशेखर के व्यवहार थोड़ा अलग था। वह हर समय नशा करता था। वह अपने मंत्री और सेनापतियों के साथ हर समय पार्टी किया करता था। तभी एक दिन उसका सेनापति, जिसका नाम था भोगेंद्र, वो कहता है कि मैं तो सेनापति बन गया, बट कुछ करने को नहीं मिल रहा। तभी कुलशेखर कहता है कि क्या करें यार, युद्ध तो मेरे पिताजी के समय ही खत्म हो गया, अब बचा ही क्या है।
तभी उसे कांतारा जाने का ख्याल आता है। तो वो कहता है कि चलो कांतारा के जंगलों में ही चलते हैं शिकार करने के लिए, देखते हैं कौन ब्रह्म राक्षस है। वेल, अब वह कांतारा के जंगल में निकल पड़ते हैं। वह हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका कहना था कि ब्रह्म राक्षस को आपके पिता ने देखा था। अब सही है या गलत ये नहीं पता। हम देखते हैं कि कुलशेखर के साथी सभी नशे में थे। तभी वह एक लंगूर को देखते हैं, उसे तीर से मारते हैं। वो नीचे गिरता है, बट उसे जैसे ही उठाने जाते हैं ना तो लंगूर गायब। वो हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद कुलशेखर एक और हिरन को देखता है, उसे भी अपने तीरों से घायल कर देता है, बट वह भी गायब हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इतने में उन पे कांतारा के लोग अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ के पत्तों से बना एक गोला उनके पास लुढ़कता हुआ आता है। वो देखकर डर रहे थे कि इसमें क्या है। तभी उसमें से कांतारा के कुछ लोग निकलते हैं। वो बड़ी बहादुरी से बांगड़ा के लोगों को मार देते हैं, बट कुलशेखर और उसका सेनापति बचकर भाग जाते हैं। बट उनकी सेना का एक आदमी चेन के डर के मारे बेहोश हो गया था। हम देखते हैं कि बेरमे और उसके साथी उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं। अब वो डर चुके थे। उनका कहना था कि बांगड़ा के लोग सीमा पार करके यहाँ तक आ गए थे, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, वो कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। वहीं बेरमे कहता है कि वो सीमा पार करके हमारे यहाँ आ गए, क्या हम उनके वहाँ नहीं जा सकते। तो बेरमे उनके बारे में जानने के लिए बांग्ला के राज में जाना चाहता था। इसके लिए वो चेन की मदद लेता है। चेन बहुत डरपोक था, वो मना करता है। उसका कहना था कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो वो मार देंगे। तभी बेरमे कहता है कि हम सिर्फ वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं कि आप लोग हमसे कितना आगे हैं, ये देखकर चले आएंगे। चेन्ना ना चाहते हुए भी रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि मरे हुए सैनिकों के कपड़े कंतारा के लोग पहनकर निकल पड़ते हैं। पैदल जाने में पूरे एक दिन लगने थे। तो आगे देखते हैं कि जैसे ही वह बांग्ला की सीमा पर पहुंचते हैं ना, तो कंतारा के लोग ऊंची दीवार देखकर डर जाते हैं। उनका कहना था कि इसको कूद कर जाना है क्या। चेन्नई कहता है कि नहीं यार। दरवाजा खोलकर दरवाजे पर खड़ा सैनिक चेन्नई से पूछता है कि राजा तो कल ही वापस आ गए थे, तुम कहाँ फंस गए थे। तो चेन्ना डरते हुए कहता है कि मैं शिकार के पीछे भाग गया था। वेल, अब वो अंदर एंटर करते हैं। वहीं उधर दरबार में सभी राजा का इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं कि कुलशेखर नशे में धुत दोपहर तक सोया हुआ था। उसे बताया जाता है कि आपका दरबार में इंतजार हो रहा है। तो कुलशेखर नशे में ही दरबार में लड़खड़ाते हुए पहुंचता है। उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे। कुलशेखर सिंहासन पर बैठते ही बोलता है कि सभा आरंभ की जाए। वेल, इधर देखते हैं कि चलना कंतारा के लोगों को उस जगह ले जाता है जहाँ एक विशाल मंदिर बनाया जा रहा था और उसके लिए लोग पत्थर को तराश कर मूर्तियां बना रहे थे। तभी कंतारा वाले खाना देखकर टूट पड़ते हैं। चैन मना कर रहा था कि अरे जंगलियों जैसा व्यवहार मत करो, नहीं तो लोग जान जाएंगे। वहीं इधर राजकुमारी कनकवती पधारती है। वह मैं उसे ही देखे जा रहा था। कनकवती पुरोहित से कहती है कि अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो इतनी मूर्तियां तो बनेंगी ना। इतने में एक कलाकार जैसे ही हथौड़ी चलाता है ना, उससे पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगता है, जिससे मधुमक्खी उन पर अटैक कर देती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं राजकुमारी भी इधर उधर भाग रही थी। इतने में बेर में एक कपड़े से उसके ऊपर ढक कर उसे मधुमक्खियों से बचा लेता है। राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम सैनिक हो क्या। बीरा में एटीट्यूड में बोलता है कि क्यों, तुम्हें सिर्फ सैनिक ही बचा सकता है क्या। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ रहे थे, यानी वहाँ बाजार लगा हुआ था, लोग चीजें बेच रहे थे। तभी कांतारा के लोग देखते हैं कि उनके मधुबन जंगल में जो मसाला था ना, वो भी यहाँ पे मिल रहा था। दरअसल कंतारा वाले भांगड़ा की सीमा पर कुछ मसाला ब्रह्म राक्षस के लिए रखते थे। तो बांगड़ा वाले उस मसाला को खुद उठाकर बेचते थे, जो बहुत ही कीमती था। तो हम देखते हैं कि मसाला देखते ही कंतारा की एक आदमी कहता है कि ये मसाला तो हमारा है। इतने में सैनिक उनके हुलिया से पहचान जाता है कि ये सैनिक नहीं। फिर वह उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। बस यहीं पर जबरदस्त लड़ाई होती है। बेर में सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो सैनिक आते जाते हैं। बेर में एक लकड़ी की बनी गाड़ी देखता है। वो और उसके साथी ऊपर चढ़कर भागने लगते हैं, बट भागते भागते वो एक खाई के किनारे फंस जाते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो फिलहाल उनको पकड़कर बंदी बना दिया जाता है। राजकुमारी उन्हें दरबार में लेकर जाती। कुलशेखर को बताया जाता है कि यह राजमहल में चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तो कुलशेखर उनसे पूछता है कि कहाँ से हो तुम लोग। तो बेरमी बताता है कांतारा। यह सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। लोग उन्हें घेर लेते हैं और कारागार में बंद करके मारने लगते हैं। राजा का सैनिक बेरमे को बहुत कोड़े मारता है, बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि इस गेंडे को अब मैं नहीं मार सकता, वो थक जाता है। इतने में कुलशेखर कोड़े लेकर कहता है कि कांतारा ब्रह्म राक्षस शिकार पर गए मेरे,
दादाजी को तुमने ही मारा था ना। वह गुस्से से उसे मारने लगता है। कुलशेखर कहता है कि अरे भोगेंद्र, इनके जंगल में कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। तभी बैरम कहता है कि दम है तो वहीं पर रुक कर देखा होता, तुम तो डर के मारे ऐसे भागेगी जैसे लंगोट में आग लगी। ये सुनकर ही वो और गुस्सा हो जाता है। वह तलवार से मारने जाता है। तभी वहाँ राजशेखर पहुंच जाता है। वह उसे मना करता है और बैरम से पूछता है कि तुम बांगड़ा कैसे आए। तो बैरम कहता है कि लोग हमें देखने आए थे, तो क्या हम नहीं आपको देख सकते। यानी राजा को यह बात नहीं पता थी कि कुलशेखर कांतारा गया था। वह गुस्सा होता है और फिर बैरम से कहता है कि क्या तुमको ये डर नहीं लग रहा कि तुम यहाँ आओगे तो वापस लौट कर कैसे जाओगे। तभी बैरम जंजीर तोड़ते हुए बोलता है कि क्या आप हमें रोक पाओगे। वेल, अब आगे देखते हैं कि रात को राजा और उसका परिवार खाना खा रहा था। कुलशेखर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पिता उसे मार नहीं रहे थे। कुलशेखर कहता है कि वो हमारे दुश्मन है और ऐसा लग रहा है कि वो बारात करने आए हैं, उन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए। इतने में कनकौती कहती है कि हम उन्हें मार नहीं सकते। वह जैसे बात कर रहा था ना, लगता है वह नायक है। राजशेखर कहता है कि हमें कांतारा के लोगों से उलझा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि भोगेंद्र राजमार्ग के हेड से कहता है कि बूबा, हम कुछ चोर को पकड़े हैं, उन्हें अरबियों को बेच दो। तभी वहाँ एक अरबी आता है। वह भोगेंद्र से कहता है कि यहाँ मेरा महाराज जहाज भी खड़ा नहीं हो सकता, क्या यह घंटे का बंदरगाह है। तभी भोगेंद्र उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या पता चल गया ना, अब तैर कर आना। उसके बाद बूबा कहता है कि उन चोरों को मेरा बेटा पेपे ही संभाल लेगा। अब हम पेपे को देखते हैं जो बौना था, वह कारागार आता है। अपने सैनिकों से कहता है कि अंदर चाहे जितना चिल्लाए तुम बहरा बन जाना। वह अंदर घुसकर गेट बंद करने को बोलता है ताकि वह भाग ना सके। यानी वह फुल कॉन्फिडेंस में था। अब उसके सिपाही बाहर चले जाते हैं। पेपी अंदर जाते ही कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे राज में कदम रख दी। अच्छा बताओ कहाँ से हो तुम। तभी वह बताते हैं कि कांतारा। ये सुनते ही उसकी सिटी पिट्टी गुल। वह निकलकर भागने की कोशिश करता है और फिर चिल्लाने लगता है जिससे उसके सिपाही आवाज़ सुनकर वापस आते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कारागार में ही उनके साथ एक और शख्स मौजूद था। उससे पूछा जाता है कि वह यहाँ कैसे हो। अपना नाम संगप्पा बताता है। उसका कहना था कि उसने एक नाव बनाई थी। उस नाव पर राजा के अंगरक्षक को बैठाकर बीच नदी में भेज दिया, जिससे अंगरक्षक नाव से ही डूबकर मर गया क्योंकि नाव में उसने एक छेद किया था ताकि बरसात का पानी निकल जाए, बट उसे यह पता नहीं था कि उस छेद से पानी अंदर भी आ सकता है। वहीं बैरमे खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। वह पूछता है कि बाहर कौन सा गांव है। तो संकप्पा बताता है कि वह व्यापार करने की जगह है, बंदरगाह। अब बैरमे के मन में एक प्लान आता है। वह पेपे को बुलवाता है कि उससे बात करनी है। जब पेप आता है तो वह बहुत डरा हुआ था। तो बैरमे उससे कहता है कि मुझे यहाँ व्यापार करना है, तुम यहाँ से मुझे निकालो, मैं तुम्हें मसाले दूंगा, तुम यहाँ पर बेचना। यानी उसका भी प्रॉफिट बताता है। हालांकि पेप नहीं मानता। उसका कहना था कि उसने उसको 100 सिक्कों में अरबियों को बेच दिया। तभी बैरम उसको बहका कर नशा फूंकने को देता है, जिसके फूंकते ही पेपे मदहोश हो जाता है। फिर वह उसको व्यापार करने की जगह दिखाता है। अब बैरम को पता चल गया था कि वह यहाँ पर कैसे व्यापार कर सकता है। वह धोखे से पेप को अंदर बंद कर देता है और खुद संकप्पा के साथ बाहर भाग जाता है। वह कंतारा पहुँचता है। वह अपने लोगों को बताता है कि हमें आज से खेती करनी चाहिए, जिससे हम व्यापार करके जो भी चाहे वो चीज़ ले सकते हैं। अब कंतारा के लोग पहली बार जंगल में खेती करते हैं। वह मसाले उगाते हैं और कुछ दिन बाद जब मसाला पक जाता है तो बैरमे कहता है कि अब हम किसी से नहीं डरेंगे। वो लोग अपनी सैन्य शक्ति के बल पर छटक रहे हैं, ना तो हम अगर अपनी दैव शक्ति पर आ गए तो उनका क्या होगा। इसका मतलब बैरमे सबको सीमा पार जाकर व्यापार करने को उकसाता है। वेला पेपे और बूबा को देखते हैं। पेपे कहता है कि हमें उनका माल नहीं फूंकना चाहिए था। तभी वहाँ बैरमी एक बार फिर से अपने लोगों के साथ आ जाता है। उसे देखकर बूबा चिल्लाने लगता है। उसका कहना था कि उसने राजा से झूठ बोला है कि तुम्हें अरबियों को बेच दिया, इसीलिए 100 सिक्के उन्हें देने पड़े जो मेरी जीवन भर की कमाई थी। तभी बेरम में कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। अब बूबा कहता है कि वो कैसे। तभी बेरम में उससे कहता है कि मैं यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ, बस आपको अनुमति चाहिए। अब बूबा अनुमति दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कांतारा के लोग अपना मसाला बाजार में बेचने लगते हैं। उसका बदले वह कभी कपड़े तो कभी लोहे की कुल्हाड़ी तो कभी बर्तन, यानी उनका मसाला बहुत तेजी से बिक रहा था। इससे बांगरा के लोग जलने लगते हैं। तो बांगरा का एक सिपाही यह बात राजकुमारी को बताता है। राजकुमारी कहती है कि ठीक है, मैं देख लूंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे राजकुमारी बंदरगाह आ जाती है।
वह वहाँ पहुँचते ही कहती है कि कांतारा के लोगों को ऊपर भेजो। तो हम देखते हैं कि बेरहम राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी कहती है कि कारागार से भागकर व्यापार कर रहे हो, तो इस पर बेरहम बोलता है कि हम आपकी तरह इंसानों का व्यापार नहीं करते। फिर राजकुमारी कहती है कि मत भूलो यह जगह हमारी है। इसके जवाब में बेरू बोलता है कि यह जगह नहीं, सिर्फ राज आपका है। राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें अनुमति दे सकती हूँ, बट तुम्हें लगान देना पड़ेगा, वो भी एक चौथाई। इस पर बेरहम इनकार करता है। वह कहता है कि हमें व्यापार करना है, बट अनुमति नहीं चाहिए। बेला बेरहम अरबियों के पास जाता है, उसे मसाले के बदले तीर कमा लेता है। इसके बाद नीचे आते ही वह राजा का घोड़ा देखता है, जो बहुत सुंदर था। बांग्रा के लोग उसे छूने से मना करते हैं। तभी बेरहम का दोस्त घोड़े को खोद देता है, जिससे वह पागल होकर भागने लगता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। इतने में राजकुमारी भी नीचे आती। वह घोड़े को देख रही थी। घोड़ा उसको कुचलने ही वाला था। इतने में देर में उसके ऊपर चढ़कर कंट्रोल कर लेता है। राजकुमारी खुश होती है, लेकिन यह देखकर सैनिक बोलता है कि इसने घोड़ा छू दिया, अब इसे काटना पड़ेगा। तभी बेर में कहता है कि अगर हम जो भी छूते हैं ना, उसे छोड़ते रहे तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। इस चीज़ से राजकुमारी का मन पिघल जाता है। वह बेर में से दोस्ती कर लेती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार करने लगते हैं। बेरमी अच्छे से व्यापार कर रहा था, जिससे उसे बहुत फ़ायदा हो रहा था। वह बहुत खुश था। वह अपनी माँ से कहता है कि देखा ना माँ, हमारा व्यापार कितना तेज़ी से चल रहा है। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, लेकिन अब क्या ले जाओगे? तुमने तो सब कुछ बेच दिया, अब तो कुछ नहीं बचा। तभी बेरमी कहता है कि हमें और जंगल के बीचों बीच जाना पड़ेगा, जिससे हमें ढेर सारा कीमती मसाला मिल सकता है। फिलहाल बेरमी अपने लोगों के साथ बीच जंगल में जाता है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह घबरा जाते हैं और चौकन्ना होकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बट पीछे से एक बाघ आ जाता है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं। हालांकि बाघ सिर्फ बैरमे की तरफ बढ़ रहा था। बैरमी धीरे धीरे पीछे हटता है, बट वह गिर जाता है। तभी बाघ उसकी आंखों में देखकर आंखें डालकर देखता है। हम देखते हैं कि बाघ की भी आंखों में एक रोशनी थी, वहीं बैरमे की भी आंखों में एक रोशनी थी। बाघ बैरमे को छोड़कर आगे बढ़ता है। अब वह उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाघ गायब हो जाता है। बैरमे कहता है कि तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। इतने में बैरमे जैसे ही आगे बढ़ता है ना, मशाल बुझ जाती है। वह हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। तभी उसके कान में एक आवाज़ गूंजती है, जिससे वह परेशान होकर वापस अपने लोगों के पास आ जाता है। फिर एक बार फिर कोशिश करता है, दोबारा वो सबको जाने को बोलता है। तो इस बार सबकी एक साथ मसाले बुझ जाती है, जिससे वह डर जाते हैं और फिर वही आवाज़ कानों में गूंजने लगती है, जिससे वह एक बार फिर भाग कर जा खड़े होते हैं। अब वह दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें मसाले मिल जाते हैं। वह बहुत खुश थे। वह पेड़ पर चढ़कर तोड़ने लगते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि ये धीरे धीरे कड़प्पा जनों के जंगल में पहुंच चुके थे। उनको पता चल जाता है कि वह कंतारा के एक आदमी को कुल्हाड़ी से मार देते हैं। फिर एक जबरदस्त लड़ाई होती है। बेरम उनको बहुत मारता है, वो भारी पड़ रहा था। बट इतने में कड़पा के लोग बहुत सारे जानवर छोड़ देते हैं। वह अनबंदर टाइप के जीव थे। वे अचानक उन पर हमला कर देते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में थे, जिससे बेरमी भी परेशान हो जाता है। बट अचानक वहाँ पर वही बाघ आ जाता है। वह कृपा के लीडर को मार डालता है, जिससे वह भाग जाते हैं। कि यानी यहाँ पे कंतारा के लोगों की जान बाघ बचा लेता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि बैरमी जो बचपन में कुएं के अंदर मिला था ना, वहाँ पे एक बाघ उसकी रक्षा कर रहा था। तो ये वही बाघ था जिसमें डेथ छपी थी। अब बैरमी अपने मरे हुए दोस्त के साथ वापस आता है। उसे देखकर एक आदमी बहुत बोलता है। वह कहता है कि तुम लोगों ने जंगल पार जाकर हमें बर्बाद कर दिया। तभी बैरमी बताता है कि हम खुद नहीं गए थे, हमें एक बाघ ले गया। हाँ, यह सुनकर सब शौक हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं। तभी उनका लीडर कडप्पा के बारे में बताता है। उसका कहना था कि एक दिन वह हमारे पास आए। वह कहे कि उनका घर बाढ़ में बह गया। मधुबन के जंगल में थोड़ी जगह दे दीजिए। तो कांतारा के लोग उनकी बात में आ गए। हालांकि वह कुछ बड़ा करने वाले थे। वह कांतारा की शक्तियों के बारे में जानते थे, इसीलिए उनकी दया को अपने वश में करने आए थे। वह काला जादू करके कांतारा की दया को अपने वश में कर लिया और उनके बुरे कर्मों की वजह से मधुबन का जंगल सूखने लगा और सभी जानवर मर रहे थे। अब यह बात कंथारा के लोगों को पता चल जाती है। वह कड़पा के लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों में लड़ाई होती है, बट वह बाघ देवता आ जाते हैं, जो कड़पा के मेन बंदे को मार देते हैं। जो यानी जो काला जादू कर रहा था, तो बाघ देवता से डरकर कड़पा आदिवासी भाग कर जंगल में छिप जाते हैं और कांधारा के लोगों से ज्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश में लगे थे। और यहीं पर ये पता चलता है कि बाघ देवता ने बेरमे को
उनके जंगल में ले जाकर उनका दिग्बंधन तोड़ दिया। अब सीन शिफ्ट होता है बांग्रा के अंदर। हम कुलशेखर को देखते हैं जो संगीत सुन रहा था। तभी उसे कहा जाता है कि महाराज थोड़ा आप भी सुर लगा देंगे तो मजा आ जाएगा। इनके कहने पर कुलशेखर गाना स्टार्ट करता है। यह सुनते ही उसका सिपाही दौड़ते हुए अंदर आता है। वो कहता है कि महाराज कौन चिल्ला रहा था। ये सुनते ही महाराज थोड़ा शर्मिंदा होता है। उसके बाद उसका सिपाही उसे बताता है कि आपका रक्षक आपसे मिलना चाहता है। कुलशेखर उसे अंदर बुलाता है। तभी उसका अंगरक्षक उसे बताता है कि महाराज कंतारा के लोग बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं और उनके साथ राजकुमारी भी है, यानी राजकुमारी और बैरमे के बारे में भी बता देता है। यह सुनते ही वह गुस्से से उसे मार देता है और फिर भोगेंद्र से कहता है कि जा तू वहां देख क्या हो रहा है। अब भोगेंद्र बंदरगाह जाता है। वो सबसे पहले बूबा से मिलता है। उससे कहता है कि इस बंदरगाह पर तेरा ही राज है, ना तो तेरे होते हुए यहाँ कैसे आ गए। ये कहते हुए कोड़े से मारने लगता है। इतने में बेर में कोड़ा पकड़ लेता है और उन्हें बहुत मारता है। वह कहता है कि सुना है हम जिसे भी छूते हैं उसे बांग्ला वाले छोड़ देते हैं, तो ठीक है आज से पूरा बंदरगाह हमारा है और हम पूरे बांग्ला को छोड़ेंगे। मार खाने के बाद भोगेंद्र राज दरबार में पहुंचता है। वह सारी सच्चाई बताता है तो कुलशेखर नाराज था क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई थी। तभी वहां राजशेखर आ जाता है। वह कहता है कि इसे मत छोड़ मार दे, इसकी वजह से बंदरगाह चला गया। इसके जवाब में कुलशेखर बोलता है कि आपने बोल दिया ना अब मैं इसे नहीं मारूंगा। आपने तो कंधारे के लोगों को छोड़ दिया था ना। ये तो मेरा दोस्त है। कुलशेखर का कहना था कि मैं तो सिर्फ नाम का राजा हूँ, सेना पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। अब से मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा, अब मेरा अधिकार होगा। तभी राजशेखर बोलता है कि तुझे अधिकार देकर मैं सड़क पर नहीं आना चाहता। ये कहते हुए चला जाता है। अब कुलशेखर कनकवती से मिलता है। कनकवती कहती है कि भरी सभा में पिताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। फिर कुलशेखर बोलता है कि उन्हें भी अपने राजा का अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसपे कनकवती बोलती है कि अगर तुम अपना कर्तव्य निभाते तो ऐसा नहीं होता। अब कुलशेखर कहता है कि तू चुप कर, तेरी रासलीला की पोल खोलूं क्या। तू जो बेरमे के साथ थी ना मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद अब राजशेखर को देखते हैं जो खाना खा रहा था। इतने में वहां कुलशेखर आता है। वह कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बस एक मौका दे दीजिए। राजशेखर बोलता है कि क्या करना चाहते हो। तो कुलशेखर कहता है कि उन्होंने हमारी बंदरगाह पर कब्जा किया ना, अब हम ईश्वर के मधुबन में कदम रखेंगे। ये सुनते ही राजशेखर गुस्से से बोलता है कि अब कनकवती का ब्याह कराकर उसके पति को गद्दी पर बिठाना पड़ेगा। ये तो पागल हो गया है। तभी देखते हैं कि राजशेखर का हाथ पैर सुन पड़ जाता है। दरअसल कुलशेखर ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। वह कहता है कि आप 2 दिन तक आराम कीजिए, मैं उनसे निपट कर आता हूँ। तभी कनकवती आ जाती है। वह कहती है कि आपने पिता के साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया, हम परेशान हैं, तुम उल्टा सीधा काम कर रहे हो। वेल, अब कुलशेखर अपने सैनिकों के साथ कांतारा के जाने को तैयार था। तो इस बार वह ढेर सारे सैनिकों के साथ रात के समय जाता है। वह ईश्वर के मधुबन में पहुंचकर कांतारा वालों को जगाता है और फिर उनके घरों में आग लगा देता है। वह हर एक इंसान यानी बूढ़े बच्चों औरतों सबको मौत की घाट उतार देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। दरअसल उस समय वहां बेरमे मौजूद नहीं था, इसलिए वह इतना कुछ कर पाया था। अब हम बेरमे को देखते हैं जो कहीं दूर जंगल में था। वह आवाज सुनते ही दौड़ते हुए आता है और यह खौफनाक मंजर देखकर घबरा जाता है। वह कुछ करता है उससे पहले कुलशेखर उसकी माँ को मार देता है, जिससे वो पागल हो जाता है और यहीं पे उसके अंदर गुलगादेव सवार हो जाते हैं। वो चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है और सबको मारने लगता है। ये देखकर कुलशेखर की हवा टाइट बेर में राजा के सैनिकों को खिलौनों की तरह पटक रहा था। वह सबको मार देता है। उसके बाद कुलशेखर को भी खत्म कर देता है। बेर ने भले ही बांग्ला के लोगों को मार दिया था बट उनका बहुत नुकसान हुआ था। कांतारा की बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। दरअसल उनकी जो आने वाली पीढ़ी थी ना, यानी बच्चे सब मर गए थे, जिससे बेर में बहुत दुखी था। वह मरे हुए लोगों को दफनाते हैं और फिर उसे अपना घर बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलशेखर के मरने से भी बांग्ला में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसलिए वह अपने पुरोहित से द की स्थापना कर रहे थे। तभी पुरोहित बताता है कि उनके ईश्वर गणों का अपमान करोगे तो यही होगा। जब तक वह संतुष्ट नहीं होंगे तब तक यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं हो सकती। आने की खबर से कांतारा वाले को पता चल जाती है। वह उसके पास जाते हैं। बांग्ला के लोगों ने इन्हें मारा था, तो इस वजह से ये बहुत गुस्सा में थे। राजकुमारी कहती है कि भगवान के लिए मुझे आपसे बात करने का अवसर दीजिए, मैं आपसे हाथ मिलाने आई हूँ। मुझे पता है हमने आपके देव को नाराज किया है, इसलिए हम भी अपने आंगन में आपके देव की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम अब समानता से रहेंगे। कनकवती की बात सुनकर बैरमी मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि हम भले ही मान जाएंगे बट हमारी देव नहीं मानेंगे। यह सुनते ही कनकवती कहती है कि ये आप बोल रहे हैं कि आपका देव। यह सुनकर कंताला के लोग देव से पूछते हैं, इसके लिए वह कोला करते हैं। तो देव जब
सवार होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ठीक है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अब वो मेरा एक और घर बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ले जाओ। अब हम वहाँ जाकर देखेंगे कि वो कैसे हैं। अब कंतारा की तरफ बांग्रा जाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद ये बड़े धूमधाम से देव पत्थर लेकर बांग्रा निकल पड़ते हैं। वह वहां पहुंचते ही भव्य मंदिर में बहुत ही धूमधाम से देव की स्थापना करते हैं। बांग्रा वाले भी खुश थे, वहीं कांतारा के लोगों को भी सम्मान मिल रहा था। वह बेफिक्र होकर बांग्रा में घूम रहे थे और राज दरबार में भी बैठ सकते थे। उसके बाद हम राज दरबार का सीन देखते हैं। बेरमे का फूल माला से स्वागत किया जाता है। कनकवती कहती है कि हमारे विचार भिन्न होने के बावजूद भी आपने हमारे साथ हाथ मिलाया, हमें बहुत खुशी है आपके साथ जुड़कर। तभी राजवा बेरमे से अपना बंदरगाह वापस मांगता है। बेरमी खुशी खुशी वापस दे देता है, बट एक शर्त रखता है। उसके बदले वो कहता है कि आपने जितने लोगों को बंदी बनाया है ना, उनको छोड़ना होगा। तो दोनों को शर्त मंजूर थी। बेरमे कहता है कि अब आपके राज्य में देव की स्थापना हो गई है, अब आपको धर्म के मार्ग पर चलना होगा। उसके बाद बेरमे अपने घर आता है। उसका गांव पहले से ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि वो हर एक सुविधा मौजूद थी। तभी हम राजशेखर को देखते हैं, जो सपना देख रहा था। वह देखता है कि एक सुअर का बच्चा उसके पास आता है। वह सिंहासन पर बैठता है। तभी देखते हैं कि वहाँ मैकारा था। वह कहता है कि तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, अगर बांग्रा की सुख शांति चाहिए तो अपने पाप का प्रायश्चित कर लो। तुम्हें अपने यहाँ देव को स्थापित करके कांतारा का विनाश चाहते हो ना। बस इतने में राजा की नींद खुल जाती है। अब हम कांतारा वालों को देखते हैं, जो बहुत खुश थे। वहीं बैरम में भी एक सपना देखता है कि उसकी माँ उसे बताती है कि जो ईश्वर के मधुबन की चाह रखकर यहाँ आते हैं, उन पर विश्वास मत करना। तभी बैरम में देखता है कि जो कड़पा आदिवासी का एक शख्स काला जादू कर रहा था और वो मैकारा को बांध दिया था। यानी जैसा कड़पा आदिवासी ने कई सालों पहले किया था ना, वैसा ही आज कर रहे थे। वह काला जादू से उनके देवताओं को बंदी बना देते हैं। बैरमे की नींद जब टूटती है ना, तो वह देखता है कि कंतारा के सभी बच्चे मर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था। उन्हें पता चल जाता है कि उनके देव को बंदी बनाया गया है, जिससे मधुबन का जंगल सूख रहा था। दरअसल ये सब कनकवती का किया धरा था। उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। दरअसल वह कड़पा आदिवासियों के यहाँ पली बड़ी थी, तो वह शुरू से ही कांतारा के लोगों के खिलाफ थी। वहीं जब बेरमे बांग्रा आया था ना, तो उसे अपने प्यार के जंगल में फंसाया। फिर वह उसे उनके लिए दब के लिए भी मनाया, और जब उनका देव बांग्ला में स्थापित हो गए तो वह कड़पा आदिवासियों की मदद से दब को बंदी बना दिया और फिर राज सिंहासन पर बैठ गई। यानी उसने संपूर्ण अधिकार खुद ले लिया। अब वह कड़पा आदिवासियों के साथ मिलकर कांतारा को मारकर उनके मधुबन के जंगल पर कब्जा करना चाहती थी। वह युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेरमे भी अपनों के मरने की वजह से बौखलाए हुए था। वह कहता है कि आज हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने दबों के लिए लड़ेंगे, हम उनका सर्वनाश कर देंगे। अब दोनों की सेना युद्ध के लिए तैयार होती है, बट उनके बीच दीवार थी कि बांग्रा की सेना सबसे पहले तीर बरसाती है, जिससे कांतारा के लोग घायल हो जाते हैं। फिर बांग्रा वाले भाले छोड़ते हैं, इससे भी कांतारा के बहुत लोग मारे जाते हैं। उसके बाद कांतारा वाले पेड़ों की जड़ों में आग लगाकर उनकी दीवार पर फेंकते हैं, जिससे उनकी दीवार टूट जाती है। अब एक भयानक युद्ध होता है। इधर बेरमे सबको मारे जा रहा था, उधर राजशेखर और कनकवती गुफा के अंदर काला जादू कर रहे थे। यानी राजशेखर देव शक्ति पाने की कोशिश कर रहा था। तो जब उसका यज्ञ खत्म होता है तो बाप बेटी तलवार लेकर युद्ध भूमि पर आते हैं। हम देखते हैं कि दोनों इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वह सबको एक बार में खत्म कर रहे थे। उनकी शक्ति देखकर बेरमे भी हैरान था। तभी वहाँ मैकारा आ जाता है। बेरमे उनसे कहता है कि हमें उनका दिग्बंधन तोड़ना होगा। तो मैकारा कहता है कि तुम जाओ गंगा माँ, तुम्हें रास्ता दिखाएंगी, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो आगे देखते हैं कि मैकारा अपनी शक्तियों से राजशेखर को रोके रहता है और वहीं बेरमे नदी के सहारे गुफा में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि शिवलिंग मौजूद था। यानी यहीं से उनका दिग्बंधन टूटेगा, जिससे उनके देव आज़ाद हो जाएंगे। बेरमे जैसे ही आगे बढ़ता है ना, तभी वहाँ एक बड़ा सा जानवर था जो वहाँ रक्षक था। वह बेरमे पर अटैक कर देता है। बेरमे उससे बड़ी बहादुरी से लड़ता है। लड़ते लड़ते बेरमे शिव जी का गड़ा त्रिशूल निकाल लेता है, जिससे दिग्बंधन टूट जाता है और उनका दैवबंधन मुक्त हो जाते हैं। वहीं इधर देखते हैं कि दैव के आज़ाद होते ही बाघ देवता बांग्रा के लोगों पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि बाघ के साथ बेरमे भी था। उस पे दैव सवार हो चुके थे। वह चिल्लाते हुए दौड़ते हुए सबको मारने लगता है। उसके बाद वह कनकवती को मारने की कोशिश करता है, बट कनकवती कहती है कि तुम एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकते।
तभी बेर में चामुंडी का रूप धारण करता है। फिर वह कनकपति को एक झटके में खत्म कर देता है। उसके बाद राजशेखर को भी एक बार में मार देता है। उसके बाद वह कंतारा आते हैं, वहाँ बेर में कोला करता है और फिर कोला करते करते कुएं में अदृश्य हो जाता है। अब कहानी यहीं पर और समाप्त हो जाती है।